यहाँ पे ये दो कॉइल्स दी हुई हैं। दोनों कॉइल एक दूसरे के आमने सामने हैं। पहली कॉइल में एक्चुअल करंट है, एक्चुअल करंट मतलब सोर्स है करंट का। ये पहली वाली कॉइल, दोनों कॉइल एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई है। अब क्या है कि ये करंट जो है ये इंक्रीजिंग नेचर का है। इंक्रीजिंग नेचर का मतलब बढ़ रहा है। जैसे स्टार्ट किया ये करंट बढ़ना शुरू हुआ, लेट्स से, ठीक है। तो अब इस कॉइल में से, यहां पे वायर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलेट करना शुरू करेगी। जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का साइज बढ़ता जाएगा और फिर इस सेकंड लूप से पास होना शुरू होगा। तो ये प्रोसेस होना है, ये ऐसे, ठीक है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का साइज बढ़ता जाएगा। बी, मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप बना, करंट बढ़ रहा है, करंट ऑन हुआ और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती जा रही है और फिर उसमें से पास होनी शुरू हो गई। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और ये हम देख पा रहे हैं कि जो ये सेकंड वाली कॉइल है जिसमें एक्चुअल करंट नहीं है, वहां से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रही है। फर्स्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी, जिसमें एक्चुअल करंट होगा, हम उसे हमेशा प्राइमरी बोलेंगे। वो हमेशा करंट का सोर्स होगा, एक्चुअल करंट का सोर्स होगा, ठीक है। और सेकेंडरी में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड कॉइल से चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो ये जो प्राइमरी करंट है ये हमेशा चेंज होता रहेगा, तो ये चेंजिंग नेचर का है। तो ऐसा कौन सा करंट है जो हमेशा चेंजिंग नेचर का है? अल्टरनेटिंग करंट है। क्योंकि अगर ये करंट कांस्टेंट हुआ तो यहां पर ये केस बनेगा ही नहीं म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लिखते हैं इस पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चेंज इन करंट इन वन सर्किट कैन इंड्यूस अ करंट इन अ सेकेंड सर्किट। फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। Phenomena is known as mutual induction. Mutual inductance symbol is capital M, जैसे वहां पे सिंबल था कैपिटल L। क्या करें, सिंबल बहुत सारे हो गए ना, कैपिटल M ही है सिंबल, क्या कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में याद रखना किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के दो फॉर्मूले, जैसे वहां सेल्फ में भी निकला था, जितना फ्लक्स चेंज होगा सेकेंड कॉइल से, ये उसके नंबर ऑफ टर्न्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन फर्स्ट कॉइल। फाइव बी, यानी ये फॉर्मूला क्या बना, N2 फाइव B2 is equals to M times I1. So from here M is equals to N2 5 B2 by I1। एक एक सिंबल क्लियर होना चाहिए। N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, 5B2 चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल, I1 करंट इन फर्स्ट कॉइल प्राइमरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना कितना उसमें इंड्यूस हो रहा है, क्या करंट, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को म्यूचुअल इंडक्टेंस। दूसरा एक ईएमएफ की फॉर्म में था, क्या था भाई, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल
is directly proportional change in current in first coil. E2 is equals to m times di1 by dt. So m is here E2 by di1 by dt. ये दो फॉर्मूले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के। अभी मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली जैसे हमने पहले प्रूफ किया था कि एल नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा था। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी थी कौन? सेल्फ इंडक्टेंस। वैसे यहां पे भी याद रखो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये डिपेंड करता है कितने क्लोज है दोनों। क्लोजनेस, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे है, ऐसे 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 कैसे। ओरिएंटेशन, साइज, शेप। नंबर ऑफ टर्न्स लिख लो शेप की जगह, शेप मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। एम की डिपेंडेंस, एम इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ये कॉइल इस कॉइल से कितना इफेक्ट होगा। इजंट इट लाइक जनरल लाइफ कि आपके आसपास की कंपनी कैसी है, कितना आप क्लोज हो लोगों के, जिनसे भी हो, क्या आपके हो उनसे ओरिएंटेशन है, मतलब कितनी जान पहचान क्या। क्योंकि ये बता रहा है कि आपके अंदर सीधा सीधा उनके एट्रीब्यूट ट्रांसफर हो रहे हैं। वो सिर्फ बकवास बातें नहीं है जो घर वाले करते हैं, ट्रांसफर होता है दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। मैंने बोला ये कनेक्टिविटी बताएगा सब्जेक्ट। सब हंस रहे हैं, मतलब कनेक्ट कर रहे हो। अब कितना किससे किस में ट्रांसफर होगा वो उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है पूरे तरीके से। भाई दोस्त बन गए, हमारे भी हैं, कुछ में बुरी आदतें हैं तो क्या करें, अब तो बन गए, छोड़ थोड़ी सकते हैं। क्या तुझमें बुरी आदत, मैं तो छोड़ रहा हूं, ऐसे नहीं होता। तो पॉजिटिव चीजों को लो, बुरी को मत लो। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की निशानी होती है। आपको हमेशा हर जगह गांधी जी जैसे दोस्त थोड़ी मिलने वाले। आप कहीं भी जाओगे सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आप में भी है। तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव को नहीं लेना है। ये इससे सिर्फ काम की चीज ले रहा है। क्लोजनेस डिपेंड करती है म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्रूफ कर चुका हूं मैथमेटिकली। आगे सुनो, ये क्या है? M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंड कॉइल। क्या पता उल्टा हो जाए तो, अगर मैं करंट उसमें दे दूं तो M2, इसको कैसे पढ़ेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। जिसके पास ड्यू टू है करंट उसी के पास है। अच्छा ये मैं बताऊं, ये हमेशा इक्वल रहता है, मुझसे प्रूफ मत मांगना क्योंकि इसका प्रूफ आपको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में ले जाएगा। इसको कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ऐसे लिख लेना, न्यूमेरिकल इसके ऊपर आने नहीं है तुम्हारे पास, बट आ गया तो ये मालूम होना चाहिए। ये प्रॉब्लम अभी से शुरू हो गई तो मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा था। ये जो आपने यहां कैलकुलेट किया है ये है क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन सेकेंड कॉइल है, ड्यू टू फर्स्ट कॉइल है, मतलब ये M21 है, ये M21 है। तो अगर करंट मैं उसमें दे दूं तो वो M12 हो जाएगा। ठीक है,
रिलैक्स हो गया ना, अभी तो बहुत ज्यादा स्विचिंग की नहीं है मैंने। इसको मत पढ़ो, अब बाकी सोचो। अगर मैं यहां एम लिखूं तो क्या लिखूं? म्यूचुअल इंड कौन हो रहा है? म्यूचुअल इंड्यूस ये है, ये तो करंट दे रहा है, ये हो रहा है ऑन टू, ड्यू टू वन। मैक्सिमम टाइम ड्यू टू वन ही रहेगा, बिकॉज वन को ही मैंने करंट देने का वादा किया है प्राइमरी। सेकेंडरी को मैं करंट नहीं दूंगा, बट कभी उल्टा कर दे तो आपको मालूम तो रहना चाहिए। अब ठीक उसी तरह जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज का, यहां से क्वेश्चन बड़ा फेवरेट होता है बोर्ड का, मैं बताता हूं कौन सा है, कि सेल्फ इंडक्टेंस में हमने पढ़ा था, और मैंने कैपेसिटर का भी एग्जांपल लेके पीछे बताया था, कि हम स्पेसिफिकली पैरेलल प्लेट की बात कर रहे थे, हम स्पेसिफिकली सोलेनॉइड की बात कर रहे थे। तो यहां पर भी हम स्पेसिफिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, बट किसका? सोलेनॉइड का। बट वो कैसे निकाल सकते हैं? सोलेनॉइड तो सिंपल एक कॉइल है, उस एक कॉइल के अंदर एक और कॉइल इंसर्ट कर देंगे, जिसमें से करंट सिर्फ एक में रहेगा, दूसरी में नहीं रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक स्प्रिंग है, उसके अंदर एक और स्प्रिंग उसके साथ जोड़ दी, मटेरियल अलग अलग है, ठीक है ना? एक रेड कलर की है, देख अब चलो पहले मैं हेडिंग डालो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड सराउंडेड बाय अ कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड सराउंडेड बाय अ कॉइल। अभी मैंने ये नहीं बोला है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड सराउंडेड बाय अ सोलेनॉइड, मैंने बोला है सराउंडेड बाय अ कॉइल। तो उससे पहले मैंने उसका रास्ता बताया था कि निकालते कैसे हैं। सबसे पहले प्राइमरी को करंट दो। प्राइमरी कौन? देखो ये एक सोलेनॉइड है, लेट्स से ये एक सोलेनॉइड है, ये इसके टर्न्स है, ठीक है, और यहां पर एक, ये यहां पर एक कॉइल है। तो हेडिंग के हिसाब से अब हम क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड सराउंडेड बाय अ कॉइल। ठीक है, इसको लो प्राइमरी और इसको लो सेकेंडरी। और अब पहले कहानी सुनो जो मैं बोल रहा हूं। एक को प्राइमरी लेना है और एक को सेकेंडरी लेना है। करंट किस में रहेगा? प्राइमरी में करंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स किससे किस में होगा? करंट अगर वन में है, करंट अगर वन में है तो वन से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी शुरू होगी, और कहां से फ्लक्स पास होगा? सेकेंड से पास होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, पहले ऐसे लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू थ्रू I1 जो पास कहां से होगी? 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी। हमेशा हमारे पास दो कॉइल होंगे, हम उसमें से एक को प्राइमरी बोलेंगे, एक को सेकेंडरी बोलेंगे, और करंट हमेशा किसके पास रहेगा? प्राइमरी के पास रहेगा, सेकेंडरी के पास नहीं रहेगा। ये मैं क्या बता रहा हूं? अभी मैं टॉपिक से हटके बता रहा हूं कैसे प्रोसेस होगा सारी चीजें। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू I1, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड थ्रू I1, वही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते बढ़ते कल को क्या बनेगी? फ्लक्स बनेगी, किसके लिए? सेकंड कॉइल के लिए। 5B2, 5B2, 5B2 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कॉइल ऑन सेकंड कॉइल, ठीक है।
क्या होगा इसका फॉर्मूला? BS2। फॉर्मूला तो ये हो गया। फाई का फॉर्मूला क्या है? BS। और उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला? N2 फाई B2 बाय I1। दिस इज बाय 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन टू बाय 1। इतना करने के बाद में फिगर बनाना, और अगर बना लिया है तो उसको साइड लाइन कर लेना, क्योंकि उसका ये आगे क्या चलने वाला है उसका आउटलाइन है। आगे हम चलने कैसे वाले हैं उसका आउटलाइन है पूरा। तो देखो अभी हमारे पास क्या है, टॉपिक का नाम क्या था? ऑफ अ सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड सराउंडेड बाय अ कॉइल। ये रहा कॉइल, कॉइल के पास तो करंट नहीं है, तो करंट किसके पास है? I1। इसको हमने दे दिया, इसके पास I1 करंट है, इसके पास I1 करंट है। ठीक है, डन। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू I1 कितनी है भाई? मैग्नेटिक फील्ड थ्रू I1 कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की? हर बार मैं ये सवाल पूछता हूं, हर बार तुम अटक जाते हो यार। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू I1 कितनी है? म्यू नॉट। हाँ, बोलिए बेटा। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? पढ़ते क्यों नहीं हो? म्यू नॉट NI। अच्छा, ये अगर 1 है तो इसका ये रेडियस भी 1 और इसका रेडियस 2। ठीक है, साइज बता रहा हूं मैं, है? ये है लेंथ, क्योंकि लेंथ हमें दिखेगी अभी कहीं, लेंथ ऑफ फर्स्ट। ये सारे क्या दे दिए? ज्योमेट्रिकल्स एस्पेक्ट दे दिए इनके। म्यू नॉट NI, म्यू नॉट N कितना? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N1 L1 I इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ 1। कहां तक आ गए हम लोग? इतना पार्ट क्लियर हो गया? इतना पार्ट क्लियर हो गया? अब बताओ अगला स्टेप क्या है? फाई B2। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। फाई B2 कितना लिखा है वहां? BS2। उस हिसाब से क्या होना चाहिए? ये फॉर्मूला तो यहां आ जाएगा, यानी ये पूरा उठ के यहां आ जाएगा। S2 की जगह क्या लूं? किसका? रिंग का, यानी πr2²। रुक जाओ लिखना मत। πr2², ऐसा हमें लग रहा है। इस पूरे रिंग के कितने एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअली पास हो रही है? सिर्फ इतने एरिया से। एक्चुअली में पास कितने एरिया से हो रही है? यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी, अच्छा सोलेनॉइड के बाहर होती है क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन? नहीं होती, इधर भी नहीं होती, इधर भी नहीं होती, सिर्फ यही होती है। तो यानी इतना बड़ा कॉइल है, बट सोलेनॉइड सिर्फ इतने से एरिया में है, तो सिर्फ यहीं से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होगी ना। तो पूरा एरिया नहीं लेना है, ये गलती। फ्लक्स, फ्लक्स लेने की बात चल रही है, फ्लक्स। और क्वेश्चन कुछ है? सोच रही है कुछ? ये 2 ना लेकर के क्या लेना है? πr1²। भाई रीजनिंग लिख लेना अपने टर्म्स में, जो भी मैंने समझाई है, नहीं कल को फिर परेशान होकर
सोचोगे कि ये कैसे कैसे क्या हो गया, पाई आर वन स्क्वायर क्यों लिया, पाई आर टू स्क्वायर क्यों नहीं लिया, बिकॉज उतने एरिया से एक्चुअली में पास हो रहा है ना। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, म्यू नॉट N1 L1 आई कौन सा है ये शानवी, कौन सा आई है ये, 1 या 2, प्राइमरी से करंट जा रहा है, कहां ध्यान है, करंट तो सेकेंडरी में है ही नहीं। हाँ राइट, पर हम क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स, उसमें बी पुट करा हमने, बी में क्या आया, म्यू नॉट एन आई, ये करंट किसकी वजह से है, इसमें है करंट या इसमें है करंट, उसमें है करंट। यहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1 और 2 में कंफ्यूजन आएंगी, राइट। तो ये क्या आ गया, इधर आ गया, और ये हो गया पाई आर वन स्क्वायर, ये क्या है बेटा, 5v2। हम लोग कहां तक पहुंच गए, वो वहां तक पहुंच गए हम लोग, वो आउटलाइन है बेटा जी जो हम कर रहे हैं, कुछ नहीं फिलहाल तू बस इतना समझ एक रिंग के बीच में एक सोलेनोइड फंसा रखी है। हाँ ज्यादा लग जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, पिछला आता है ना तो ये आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब इसको उठा के वो वहां रख दो M21 में, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2/1 इज इक्वल्स टू N2/I1, और ब्रैकेट में ये पूरा मसाला म्यू नॉट N1/L1 I1 पाई R1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, I1 से I1 कैंसल, तो फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर बाय L। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, देखो बात बन सकती है, क्या पता उनके दिमाग में आ जाए, तो क्या चेंज हो जाएगा फिर, कौन सी, नहीं उसका इलाज उन लोगों ने निकाला है, अब मैं बता रहा हूं ना क्या क्वेश्चन देते हैं वो, ये तो मैंने करा है कॉइल के लिए। अब नेक्स्ट इसमें एक्सपेक्ट करना कि लिखा हो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड सराउंडेड बाय अ सोलेनॉइड ऑफ सेम डायमेंशंस, अगर वो ये ना बोले, अगर वो ये ना बोले कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो आपको क्या समझना है, सेम डायमेंशन की है दोनों, क्लोजली टाइट पैक्ड है दोनों, ठीक है। एग्जाम आइडिया वाली बुक पढ़ी नहीं है, वरना उसमें क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूं अभी तुम्हें कैसी दिखती है वो, एक फोटो, ये बड़ी अजीब लगेगी तुम्हें, काइंड ऑफ दिस, ठीक है ना, फंसी हुई है किसी तरह भी, ठीक है ना, एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरी सोलेनॉइड, लेकिन पढ़ाई ये है, क्वेश्चन उस पर आएगा, तो अपना दिमाग लगाना है, अब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। यहां से देख के एक बात कह पा रहे हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इस केस में इस रेडियस का फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब मैं दो क्वेश्चन करवा के ये अश्योर करना चाहूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन लिखेंगे, मैंने जो बताया वो इमेजिन कर लिया ना कि अगर सोलेनॉइड और सोलेनॉइड और कुछ ना दे तो दोनों का एरिया सेम, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अ स्ट्रेट, क्वेश्चन नंबर 1, अ स्ट्रेट सोलेनॉइड
has 50 turns per centimeter in primary and total 200 turns in secondary. ये स्टेप्स आपकी काफी हेल्प करेंगे बेटा, वो जो कॉर्नर में, ठीक है ना, फुल स्टॉप। 200 टर्न्स इन द सेकेंडरी, ठीक है, लिख लिया, फुल स्टॉप। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड, the area of cross section of the solenoid is 4 centimeter square. Full stop. Calculate the mutual inductance, full stop. Primary is tightly capped inside the secondary. Primary is tightly capped inside the secondary. Solve करो। पर सेंटीमीटर, सोचो पर यूनिट लेंथ है। कंफर्म भी कर रही है, बता भी रही है उसको, सवाल से हाँ, पूछा क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला? फॉर्मूले हैं भाई, यहाँ तो आप सीधा इसको लगाने की तो मत सोचना, ये तो डेरिवेशन है जो आ जाती है कई बार, ठीक है। यहाँ पे सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड है, तो ध्यान से। पकड़ो इस फॉर्मूले को, इसको पकड़ो, इलाज करते हैं इस क्वेश्चन का। किसी से भी हो सकता है बेटा, उससे भी दिमाग लगाओ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि कम रटना पड़े, बेसिक से काम बन जाए। 5b2 क्या है? b इंटू एस, और क्या क्या दिया हुआ है भाई? 50 टर्न्स पर। अभी यहां तो कुछ आएगा नहीं। b क्या? म्यू नॉट एन आई, एन कितना? 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 पावर -2 मीटर, ठीक है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये 1 होगा, और क्या दिया हुआ है भाई? और एक सेकेंडरी टर्न दिए हुए हैं कितने? 200 टर्न्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, अब तो उठा के वहां रखो, n टू 200 है तुम्हें। दोबारा बोलो अपना क्वेश्चन। 5b2 है किसकी वजह से? सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स है किसकी वजह से? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, राइट, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स की बात, 5b2 का फॉर्मूला ये हो गया b इंटू एस, ठीक है।
ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, अभी मैं यहाँ तो 1 2 की बात ही नहीं आई। अब उसके बाद बी पर आओगे, बी पर आओगे। बी किसकी वजह से है? जिसमें करंट है, जिसमें करंट नहीं है? करंट है जिसमें, और जिसमें करंट है वही प्राइमरी कॉइल है, और प्राइमरी कॉइल के टर्न्स ये दिए हुए हैं। डिससेटिस्फेक्शन के साथ आगे मत बढ़ो, बताओ मुझे, बात बात जारी दिमाग में ही नहीं है शानवी? ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? जिसके पास करंट है, और करंट कौन सा है? प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल ये है, N2 वहां रखना होगा। बेटा बाय डेफिनेशन तो देख, N1 और N2 दोनों पे डिपेंड कर रही थी, फॉर्मूला जो आया था, जो मेजर फॉर्मूला आया था, तो दोनों पे डिपेंड कर रही है। एरिया कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये। शाबाश। इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस? कौन सा? दो इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस इन जनरल, -7। बैठ के आओ, काम करो। कौन सा वाला? दो तरह के होते हैं। इंडक्टेंस का मतलब क्या है? नहीं नहीं, कितना करंट इंड्यूस होगा, ऐसी प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस बोलते हैं। करंट के इंड्यूस होने की प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस, ये है इंडक्टेंस का नाम। अब अगर ये जो करंट इंडक्शन हो रहा है, ये उसी सर्किट में हो रहा है जिस सर्किट में करंट एक्चुअल में प्रेजेंट है, तब तो इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। जिस सर्किट में करंट खुद ही प्रेजेंट है, अगर उसी सर्किट में दोबारा करंट इंड्यूस होने लग जाए तो सेल्फ हो गया। अब अगर उस सर्किट में करंट इंड्यूस हो रहा है जिसमें एक्चुअल करंट है ही नहीं, ओ बेटा 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 बेटा, I1 हाँ, I1 तो कैंसिल हो रहा है भाई, मुझे लगा I1 देना था। तू यार म्यूट डराती है। ठीक है, आंसर बताओ भाई। आंसर आ रहा है 5 × 10⁻⁻⁴ हेनरी। मेरा भी नहीं आ रहा, मुझे तक नहीं आ रहा। मेरा तो 5 ही है। N2 म्यू नॉट, उसके बाद 50 10⁻⁻², ऊपर गया तो 100 I1, और क्या क्या रखना है? ये हो गया पूरा ऊपर का। नीचे I1, इधर M, और N1 है कहीं? हाँ, S कितना है बेटा? 4 × 10⁻⁻² स्क्वायर। ठीक है, ये आना चाहिए। ठीक है, तुझे वो बात गई दिमाग में जो मैंने बोली? इंडक्टेंस एज इन जनरल is the property to create current if it is in the same circuit where is actual current present, it is called self inductance. If it is in different circuit where actual current is not exist but in neighborhood वो present है, that is mutual inductance. ठीक है, जिस तरह फ्रिक्शन रिलेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दोनों कॉइल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। एम फ्रिक्शन कभी देखा है कि वो जो म्यू नॉट, वो जो म्यू
एस यूज करते थे फ्रिक्शन में, म्यू एन यूज करते थे जो, म्यू एन जो म्यू है वो एक सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं होता खाली, ये और ये के अलग म्यू होगा, ये और ये अलग म्यू होगा, ये और वो अलग म्यू होगा, वैसे ये बात समझ आई, वो कुछ नहीं था। ईशानवी 1 और 2 ठीक हुआ भी तेरा? नहीं, एक क्वेश्चन और कर, एक क्वेश्चन और करो बच्चों। टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, two coaxial solenoids A and B have 400 and 700 turns respectively. Full stop. A current of 3.5 ampere in coil A produces an average flux of 300 माइक्रो टेस्ला मीटर स्क्वायर। थोड़ा बचा दूं, उससे कुछ नहीं, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, बस सिंपल। थ्रू ईच टर्न ऑफ ए, थ्रू ईच टर्न ऑफ ए एंड 90 माइक्रो टेस्ला मीटर स्क्वायर through each turn of B, through each turn of B. क्वेश्चन का फिगर इमेजिन हो रहा है। कैलकुलेट, एक ही एक्सेस है एरिया, अगर नहीं बोल रहा है तो सेम है। फाइंड, पहला पार्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स। सेकेंड पार्ट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए। थर्ड पार्ट, what EMF is induced in B when the current in A increases at the rate of 0.5 ampere per second, 0.5 ampere per second। बेटा हाँ ए हुआ। सबसे पहले जो गिवन डेटा है ना, उनको एक जगह लाइन से लिखो, उनके नाम के साथ। एन ए कितना दिया हुआ? 400। एन बी कितना दिया हुआ है? 700। और क्या डेटा है? फाई ए कितना है? 300 इंटू 10⁻⁻⁶। फाई बी कितना है? 90 इंटू 10⁻⁻⁶। ये करंट किसके पास है? ए के पास है, बी के पास नहीं है।
तो अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहा हूं तो ऑब्वियसली बी में निकाल रहा हूं, मैं बी में निकाल रहा हूं बेटा। तो एन बी फाई बी आई ए, हाँ बेटा, हाँ टोटल टर्न दिया हुआ है, ये डेटा सीधा दिया हुआ है इस बार। इस बार कोई सेंटीमीटर मीटर वाला नहीं खेला है, सीधा दिया है। ये फॉर्मूला कैसे लग रहा है और इसमें क्या पुट होगा, प्रॉब्लम सीधा चीजें हैं, यहाँ पे पुट करनी है बस। सेकेंडरी कॉइल, उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या इशिता, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या, उसी सर्किट में जिसमें करंट है, तो फॉर्मूला क्या, एन ए फाई ए बाय आई ए, ठीक है, वेरी गुड। आ रहा हूं बेटा, एक सेकंड। एम इंटू क्या था फॉर्मूला, वो डी आई ए बाई डी टी वाला, फ्लक्स इंड्यूस्ड बाय सेकेंड कॉइल इज एम इंटू डी आई ए बाय डी टी। ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना दिया है, 0.5 मॉड में निकालना। एम कितना निकल गया होगा यहां से, एम कितना आ रहा है बेटा, 1 पॉइंट इंटू 10⁻² हेनरी, बिल्कुल सही, 1.8 इंटू 10⁻² हेनरी, सही है। ये वैल्यू सीधा यहां पर, यहां से ये निकल जाएगा। एल कितना आ रहा है, 3.43 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी, -2 हेनरी। कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर रहा हूं, हो जाएगी तुमसे। वन पॉइंट एट इंटू 0.59 इंटू 10⁻³ वोल्ट। चेक कर एक बार दोबारा, फिर देख, कोई बात नहीं। 3.4, ठीक है। सीए की फील्ड में नहीं है तू, चलता है इधर। चल इसमें क्लियर है, किधर है किधर भी होती है कंफ्यूजन बेटा इसमें तो। दिया है बेटा, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में देखो 0.5 इंटू, तो देख ले कैलकुलेशन, देख लेना, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात तो, ये किसी ने क्वेश्चन में पूछा था तो मैंने ठीक इसी पॉइंट पे ऐड कर लिया है इस चीज को, मैं तुम्हें बताना भी चाह रहा हूं कि अगर लेट्स से कोई सर्किट है, ठीक है ना, कोई भी सर्किट है, मैं एक रैंडम बना रहा हूं और यहां पर इंडक्टर लगा है, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तब तो ये काम कर रहा है। अगर करंट फिक्स हो गया, जो कि डीसी में इंडक्टर को देके वो परेशान करते हैं, स्कूल में नहीं आती है ज्यादा प्रॉब्लम, तो ये क्या काम करता है, ये कुछ काम करता है वहां पे, जब ये करंट कांस्टेंट हो जाए तो ये स्टेडी स्टेट में क्या काम करेगा, कुछ नहीं करता, ये समझो है ही नहीं। तो अगर ये नहीं है तो ये कंडक्टिंग वायर की तरह काम कर रहा है, सर्किट शॉर्ट कर देगा यहां पे, यानी इधर करंट जाएगा ही नहीं, यहीं से घूम जाएगा, ये एक सिंपल वायर की तरह काम करने लग जाएगा जब ये स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा। और यूजुअली डीसी में स्टेडी स्टेट पे ही होता है, लिख लो इस बात को, इन स्टेडी स्टेट डी आई बाई डी टी जीरो
In steady state, di by dt is 0, and in DC circuit, inductor behave like a short circuit. Inductor behaves like a short circuit, simple wire with zero resistance. With zero resistance. ठीक है बच्चों, अब कुछ थोड़ा और मसालेदार शुरू करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस खत्म। अब आपने इतना पढ़ा, इतना गहन अध्ययन किया तुम लोगों ने, और भारी भरकम चीजों को सीखा, और घर जाके पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, तो ये अभी दिमाग में गई नहीं गई। मैं यहाँ पे अब